नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग राजस्थान जीके का एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि राजस्थान जीके की सीरीज स्टार्ट की जाए, तो हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनजातीय नृत्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक क्लास इनकी कर चुके हैं, इनकी नहीं मतलब जो क्षेत्रीय नृत्य हैं उनकी क्लास कर चुके हैं, जो कि तुम ये क्लास कंप्लीट करने के बाद में भी देख सकते हो, क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनजातीय नृत्य होते क्या हैं। देखो, राजस्थान में बहुत सारे ट्राइब्स मतलब निवास करते हैं। ट्राइब्स बोले तो जनजातियां निवास करती हैं, तो उनके ना उनको पहचान दिलाने वाले मतलब उनको हम लोग जानते हैं, एक तरीके से उनकी कल्चर है ये नृत्य। तो उनसे रिलेटेड जो सारे नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ट्राइब्स जैसे मैं बता दूं, भील है, सहरिया, गरासिया, कानवेलिया, ये सारी जो जनजाति जैसे मेवों के नृत्य आदि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक प्रश्न के साथ में। हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में जो चारों ऑप्शन हैं इनमें से हम लोग चारों के चारों का डिस्क्रिप्टिव एकदम आंसर देखेंगे पूरा। एक एक को हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे और पूरा एकदम कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे। वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मेरी गारंटी है तुम लोग पूरे प्रश्न इस सेशन में जितने भी होंगे, इस यहाँ से जो भी पूछे जाएंगे सारे तुम कंप्लीट करके आओगे। कोई इश्यू नहीं है। राजस्थान सीईटी का एग्जाम है, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में दिसंबर में राजस्थान में पशु परिचर का एग्जाम है, एनिमल अटेंडेंट का, तो उसके लिए तो मतलब पूछो ही मत, क्योंकि उसमें ना सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जीके का पोर्शन बहुत डाल रखा है। तो तुम्हें जीके तो किसी भी हालत में पढ़ना ही होगा, वो भी एकदम पूरा, क्योंकि कंपटीशन ना एकदम गला काट है। मतलब बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, तो तुम्हें कुछ तो अलग करना होगा। और हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत होती है, वही हम लोग कर सकते हैं। तो मेहनत हम अपनी तरफ से बढ़िया से करेंगे। मैं वीडियो अपलोड करने में करूंगा और तुम लोग पढ़ने में करोगे। चैनल को लाइक कर दो ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तुम्हें सबसे पहले मिल सके। हम लोग देखते हैं कि प्रश्न हमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भील जनजाति का नृत्यों से मतलब भील जनजाति के नृत्यों से संबंधित नहीं है। नहीं शब्द दिया है। देखो, प्रश्न गलत हो जाते हैं एग्जाम में कई बार इसी कारण से। तो तुम लोग मेरी मानो तो एक मतलब पेन से नीचे अंडरलाइन कर दिया करो, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया। तो अब हमें पता है कि इनमें से 3 नृत्य जो है वो भील जनजाति की है और चौथा नृत्य है वो भील जनजाति का नहीं है। अगर तुम लोगों को पता हो तो तुम मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि इसका आंसर क्या होगा, वरना फिर मैं तो आंसर बताने ही वाला हूं। आई होप कि तुम लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं तुम्हें आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा चक्री नृत्य। चक्री नृत्य जो है वो भील जनजाति का नृत्य नहीं है। इसमें हमें एक बताना था जो अलग था भील जनजाति का। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ये 3 नृत्य हैं ये होते क्या है। जैसे गेर नृत्य हो गया, जैसे युद्ध नृत्य हो गया, और तीसरा जो नृत्य है वो गौरी नृत्य हो गया। तीनों की चर्चा करते हैं, लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैर नृत्य क्या होता है। देखो, हमारे शेखावाटी क्षेत्र में ना गैर बोलते हैं, जैसे होली के टाइम पर जो कलर खेलने के लिए मतलब जुलूस टाइप में जो निकलता है ना, सब लोग ये रंग लगाते हैं एक दूसरे को घर घर जाकर, तो उसको हम लोग ना गैर बोलते हैं। तो होली के दिनों में ही होता है ना ये सब कलर वगैरह लगाना। तो होली के दिनों में ही किया जाएगा गैर नृत्य। तो होली के दिनों में कहाँ पे? देखो, मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र। अब देखो, इसको भी याद करने की ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले याद करो कि गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। हम लोग भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं, तो भील सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में निवास करेंगे? मेवाड़ क्षेत्र में। उसके बाद में मेवाड़ के पास में ही है बाड़मेर, तो बाड़मेर में। तो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा, याद रखना पुरुष दिया है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गैर जो नृत्य है वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न कभी भी आए तो गलत मत कर देना, मैं तुम्हें बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो, अब उस लाइन की तरफ बढ़ते हैं जो एग्जाम में आरपीएससी ने पूछ रखी है। आरबीएससी बोल रहा हूं, आरपीएससी ने पूछ रखी है। क्या पूछा था प्रश्न में कि गैर नृत्य में पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरू की पट्टी क्या कहलाती है। गैर नृत्य में क्या होता है, जो पैरों में घुंघरू की पट्टी बांधते हैं ना, वो रमझोल उसको बोलते हैं हम लोग। तो पूछा हुआ प्रश्न है, रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि आरपीएससी में जीके में देखो
लिमिटेड सिलेबस होता है जीके का, कोई उतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इतने प्रश्न आरपीएससी पूछ चुका है। अगर आरपीएससी और आरएसएसएमबी के मतलब प्रश्न उठा के देखे जाएं तो मेरे हिसाब से ना 40 से 50% प्रश्न तो ऐसे मतलब रिपीट हो जाते हैं। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसी चैनल पे हर टॉपिक से सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो फटाफट से कमेंट कर देना कि तुम लोगों को वो सीरीज चाहिए कि नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो कि अगर फ्यूचर में सीरीज आए और तुम लोग कहीं मिस ना कर दो। आगे हम लोग देखते हैं कि गैर नृत्य में वाद्य यंत्र कौन से होते हैं। तो गैर नृत्य में एक तो ढोल, एक बाकिया और एक थाली, 3 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। और जो पुरुष इसमें नृत्य करते हैं उन्हें गरिया नहीं गैरिया है, ये शब्द टाइपिंग मिस्टेक है, गैरिया कहते हैं, ठीक है, गैरिया कहा जाता है। तो हम लोगों ने गैर नृत्य को कंप्लीट पढ़ लिया है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न जाने वाला है। और हाँ, अगर इससे बाहर कुछ आया तो वो तुम्हें नहीं, किसी को नहीं आएगा, तो वो कंपटीशन से तुम्हें बाहर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं युद्ध नृत्य के बारे में। क्योंकि देखो हमने जो ऑप्शन में था, एक तो गैर था, दूसरा युद्ध और तीसरा गौरी। गैर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग युद्ध नृत्य पढ़ेंगे और फिर गौरी नृत्य पढ़ेंगे। क्योंकि जो चक्रीय नृत्य है ना, वो तो भील जनजाति का है भी नहीं, तो ये जिस भी जाति या जनजाति का होगा उसके बारे में हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, तो उसकी इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे इसको। अब आगे चलते हैं। युद्ध नृत्य क्या होता है। देखो ये जो नाम है ना, सिर्फ ये जो नाम युद्ध, इसी से मैं तुम्हें पूरा याद करवा दूंगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया है ये तुम्हारे लिए, और सिर्फ ऐसे मान लो तुम्हारे लिए, ये मिस बिल्कुल मत करना। युद्ध जो नृत्य है, देखो प्राचीन समय में युद्ध में कौन जाते थे, स्त्रियां या पुरुष? पुरुष जाते थे। तो भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज, भील शब्द से तुम्हें पता है युद्ध में कौन से हथियार काम में लिए जाएंगे, तीर और कमान। तो हाथ में क्या लेकर किया जाता है, तीर कमान लेकर ये नृत्य किया जाता है। तीसरी चीज, राजस्थान सरकार ने वर्तमान में इस नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा है। अब ये प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि देखो ये एक तरीके से देखे तो हिंसा को बढ़ावा देता है, इसीलिए राजस्थान सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है। अब यहां से प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, यहां से प्रश्न बनेगा कि किस नृत्य को, जो भीलों से संबंधित है, राजस्थान सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। पूरे नृत्य में और कोई ऐसा नृत्य नहीं होगा जिसको राजस्थान सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है, तो सिर्फ यही इसका आंसर होगा। और अगर पूछा जाएगा तो मुझे ये लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत कर देंगे। तो याद रखना कि युद्ध जो नृत्य है उसको राजस्थान सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। आगे हम लोग देखते हैं गौरी नृत्य के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारा तीसरा ऑप्शन था उसके बारे में। मैंने तुम लोगों को बताया कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भीलों के नृत्य। तो भील कहाँ ज्यादा निवास करेंगे, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भीलों द्वारा श्रावण मास और भाद्रपद मास 2 महीनों में ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पे जो मुख्य पात्र है ना, वो क्या होता है, गौरी और पुरिया। पुरिया कौन, हमारे शिव जी, ठीक है। पुरिया शब्द शिव शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव शंकर भगवान के लिए, और गौरी शब्द गौरी माता के लिए, ठीक है। पूछे तो बता देना कि पुरिया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शिव जी के लिए, ठीक है। अब इसमें एक ना अन्य पात्र होता है, जो होता है खेलेय। पूछा हुआ प्रश्न है ये, RSSMB का प्रश्न था शायद, जहां तक मुझे याद है। देखो शुद्ध रूप से केवल पुरुषों का नृत्य है, ठीक है, स्त्रियों का नहीं है, केवल पुरुष इस नृत्य को करते हैं, और शुद्ध रूप से लिखा है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा प्रश्न बना ना कि निम्न में से कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो ये ऑप्शन पक्का देगा। क्योंकि ना इसका नाम ही ऐसा है कि हम लोग देखते हैं या तो ये युगल नृत्य होगा या फिर केवल महिलाओं का होगा, लेकिन ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब देखो एक ना नृत्य आता है इसी में, इसी नृत्य में एक है गौरी की घाई। इसका क्या मतलब होता है, ये जो है इसमें ना विभिन्न प्रकार के प्रसंग होते हैं नृत्य में, तो उनको 2 प्रसंगों को बीच में जोड़ने के लिए नृत्य जो किया जाता है वो होता है गौरी की घाई। इसमें वाद्य यंत्र होते हैं, एक तो मांदल और एक थाली। मंडल नहीं है, ये मांदल है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, आई होप। तो मांदल और थाली, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोगों ने तीनों ऑप्शंस की चर्चा कर ली है, जो हमने यहाँ देखे। गौरी हमने पढ़ लिया, गैर हमने पढ़ लिया, और युद्ध नृत्य पढ़ लिया।
चक्री हम लोग बात करेंगे, गरासियों के नृत्यों में आएगा ये। आगे चलते हैं, आगे का एक प्रश्न देख लेते हैं कि आगे किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। जैसे प्रश्न है कि भीलों के उस नृत्य का नाम बताओ जो होली के तीसरे दिन शुरू होता है, वह एक प्रकार का खेल नृत्य है। देखो, खेल से तुम लोग इस नृत्य को याद रख सकते हो, और प्रश्न भी अगर पूछेगा तो मुझे लगता है कि ये वाला वर्ड तो जरूर देगा। तो इसको याद रखने के लिए तुम लोग खेल शब्द याद रख सकते हो। इसका आंसर नेजा नृत्य होगा। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, चारों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, आंसर तुम लोग देख लो कि होली के पहली बात तो तीसरे दिन शुरू होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, होली से रिलेटेड है, किस त्योहार पे होता है ये पूछ ले, क्या पता। और क्वेश्चन ना कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के पूछा जा सकता है। तुम लोग बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, अपने सारी चीजें एकदम क्लियर रखो अपने सामने, तो तुम आराम से आंसर दे के आओगे। नेजा नृत्य के बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग इन तीनों ऑप्शंस की भी चर्चा कर लेते हैं। नेजा नृत्य के बारे में हम लोग देखें तो देखो, होता क्या है, एक ना पोल होता है, ठीक है, ऐसा मान लो ये पोल है। इस पे ना ऊपर एक नारियल बांध दिया जाता है, और नीचे जो पुरुष है ना, पुरुष वो इसको उतारने की ट्राई करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो इनको कोड़े मारती है या फिर डंडे मारती है। ठीक है, यही है। और ये एक प्रकार से खेल हो गया, तो ये खेल नृत्य है। तो यही लिखा है कि पुरुष खंबे पर बंधे नारियल को लेने का प्रयास करते हैं और स्त्रियां डंडे व कोड़े मारती है। होली के तीसरे दिन ये शुरू होता है। आगे हम लोग देखें तो घूमरा नृत्य क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये, देखो, क्योंकि ना एक नृत्य है घूमर, जो कि क्षेत्रीय नृत्य था, और उसे हम राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। किसी ने पिछला वीडियो देखा हो तो फटाफट से कमेंट करो कि और क्या क्या बोलते हैं। रिवीजन कर लेते हैं एक बार जल्दी से कि ये जो होता है, इसको एक तो राजस्थान की आत्मा बोलते हैं, एक राज्य की आत्मा भी बोलते हैं, तीसरी चीज इसको सामंत शाही नृत्य बोलते हैं, एक इसको रजवाड़ी नृत्य बोलते हैं, और क्या था, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूं तो फटाफट से बताओ तुम लोग कमेंट करके। एक इसको नृत्यों का सिरमौर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन घूमरा अलग है, घूमर को नहीं घूमर को बोलते हैं ये सारी चीजें जो 5 मैंने बताई तुम लोगों को। घूमरा नृत्य जो है वो है ये बांसवाड़ा क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बांसवाड़ा आ से मैच कर सकते हो अगर तुम लोग याद रखना चाहो तो, यहाँ पे भी आ है तो निकल जाता है ये नाम, क्योंकि भील इन्हीं क्षेत्रों में है, उदयपुर बांसवाड़ा तो इन्हीं में से होगा एक, और आ है तो तुम लोग देख सकते हो कि बांसवाड़ा क्षेत्र में होगा। लेकिन याद रखना महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और घूमरा नृत्य, बस इतनी सी एक ही लाइन याद रखनी है तुम्हें, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है बस। आगे देखते हैं हाथीमना नृत्य को। हाथीमना जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, और ना बैठ कर किया जाता है। ठीक है, ये जो नृत्य है बैठ कर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, अलग से कहीं डायरी में कुछ लिखना हो तो लिख लेना चाहे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा बैठकर किया जाता है, तो उसका आंसर होगा हाथीमना। अब पिछले लेसन का एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पिछले लेसन में एक नृत्य था जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता था और वो भी बैठकर किया जाता था, उसका मुझे बताओ फटाफट से आंसर कमेंट में। अभी वीडियो को पॉज करके फटाफट कमेंट कर दो कि उसका आंसर क्या होगा। मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैंने बताया था एक 13 ताली नृत्य, जिसमें 13 मंजीरे होते हैं, 9 मंजीरे दाएं पैर पर, एक एक मंजीरे कोहनी पर और एक एक मंजीरे हाथ में लेकर नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य जो था वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था, और जाता था नहीं, किया जाता है, और वो भी जो नृत्य है वो बैठ कर किया जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे तो पक्का है कि गलत मत कर देना। 13 ताली नृत्य महिलाओं का नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है, और हाथीमना नृत्य पुरुषों का नृत्य है जो बैठ कर किया जाता है। माउस टच पैड से कंट्रोल करने में दिक्कत होती है, बट हाँ मैंने लिख दिया नाम, देख सकते हो तुम लोग, यही नाम था। ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं द्विचक्री नृत्य। ये भी भीलों का ही एक नृत्य है, लेकिन हाँ इसमें देखो पुरुष और महिला दोनों इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, युगल नृत्य बोल सकते हैं हम लोग इसको। इस नृत्य में क्या होता है ना कि 2 चक्कर होते हैं। बाहरी चक्कर में पुरुष बाएं से दाईं ओर तथा आंतरिक चक्कर में स्त्रियां दाएं से बाईं ओर नृत्य करती हुई चलती है। पुरुष तो इस प्रकार से बाहरी चक्कर में, और स्त्रियां इस प्रकार से आंतरिक चक्कर में।
ये बस घूमते रहते हैं और नृत्य करते रहते हैं, यही नृत्य है। बस जब भी नाम याद आए ना, जब भी एग्जाम में नाम आए द्विचक्री, तो बस ये इमेज याद कर लेना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि देखो 2 लाइनें बनाई हैं तो तुम लोगों को भी पता है कि स्त्री और पुरुष दोनों करेंगे। दूसरी चीज, बाहर पुरुष हैं, ऐसे याद रख सकते हो ना कि लाइक, छोड़ो यार, तुम अपनी ट्रिक बना लेना इसके लिए, सबकी अलग अलग होगी, मेरे वाली ट्रिक से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ क्या पता। तो बाहर पुरुष हैं, अंदर स्त्रियां हैं, और स्त्रियां क्लॉकवाइज बोल सकते हैं हम लोग, और पुरुष एंटी क्लॉकवाइज नृत्य करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो हमारे चारों ऑप्शन हमने कंप्लीट कर लिए, हमने चारों के बारे में पढ़ा। अभी तक हम लोग टोटल 7 नृत्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि सातों के सातों भीलों के थे। आगे जो नृत्य है वो भी भीलों के ही हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी बता रहा हूं। जैसे पिछले वाले हाथी मना नृत्य को कहीं अगर तुमने नोट किया ना, तो उसी के पास में ये लिख दो, क्योंकि ये नृत्य उस नृत्य के बारे में पूछ रहा है जो कि भील जोगणिया माता को समर्पित है। मतलब जो नृत्य, कौन सा नृत्य है जो भीलों में जोगणिया माता को समर्पित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, रमणी नृत्य, गोसाई नृत्य, साध नृत्य और पालीनोच नृत्य। इनमें से एक नृत्य जोगणिया माता को समर्पित है, जो कि भीलों में ही कोई देवी है, तो इसका आंसर होगा गोसाई नृत्य। अब हम लोग चारों के बारे में पढ़ते हैं कि चारों क्या है क्या नहीं है, सब कुछ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, एक ही स्लाइड में देख लेते हैं क्योंकि एक एक लाइन ही इन सब के बारे में। रमणी जो नृत्य है वो विवाह के मंडप में स्त्रियां खड़ी होकर गीत गाती है, और पुरुष जो है वो बांसुरी और थाली बजाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। रमणी नृत्य के बारे में बस एक ही लाइन देखनी थी कि दोनों स्त्रियां और पुरुष हैं, स्त्रियां क्या करती हैं, खड़ी होकर विवाह में गीत गाती हैं, और पुरुष है ना वो नृत्य करते रहते, ठीक है। और विवाह शब्द याद रखना कि रमणी मतलब विवाह, तुम लोग रिलेट करके भी देख सकते हो। और आगे चल दें तो हम लोग देखते हैं गोसाई नृत्य, जो कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि भीलों द्वारा जोगणिया माता को समर्पित है। अब दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि ये होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि होली के अवसर पर जोगणिया माता को समर्पित कौन सा नृत्य है, तो वो है गोसाई नृत्य। आगे देखते हैं साध नृत्य। साध नृत्य क्या होता है, धार्मिक और आध्यात्मिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है साध। देखो, अगर ट्रिक से तुम लोग याद रखना चाहो तो पहली बात तो देखो यहाँ पे गो शब्द लिखा है, गो से याद कर लेना गाय, गाय हमारी माता है, तो ये भी किसी माता के ही समर्पित होगा, मतलब जो नृत्य है। दूसरी चीज देखो, विवाह के मंडप में स्त्रियां गीत गा रही हैं, पुरुष नृत्य कर रहे हैं बांसुरी बजाकर, तो ये काफी ना रमणीय दृश्य होगा, तो रमणीय से तुम लोग रमणी नृत्य याद रख सकते हो। साध धार्मिक और आध्यात्मिक, ये जो होते हैं ना, इसमें देखो भजन वगैरह होते हैं, मतलब थोड़ा सादा सा होता है लेकिन आनंद बहुत आता है। लेकिन सादा सा है तो तुम लोग साध शब्द से याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखें तो पाली नोच नृत्य है, बस इसको इतना याद रखना कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, बस। अब प्रश्न किस प्रकार से बना सकता है इनमें से, देखो विवाह विवाह इतना नाम आ चुका, तो तुम लोग सोच ही रहे होगे कि एक प्रश्न तो ऐसे भी बना सकता है कि विवाह के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा किया जाता है या कौन सा नहीं किया जाता। चलो आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो भीलों के अभी तक हम लोग 11 नृत्य पढ़ चुके हैं, आगे 4 या 5 और आएंगे, उसके बाद में हम लोग अगली जाति देखेंगे, जनजाति देखेंगे, सॉरी। प्रश्न दे रखा है कि भीलों में कौन सा नृत्य वर्तमान में लुप्त होने की कगार पर है। इन चारों में से ना एक नृत्य वर्तमान में लुप्त होने की कगार पर है, उसका आंसर क्या होगा वो फटाफट से तुम लोग बताओ, अगर तुम्हें पता हो तो। मैं बता रहा हूं, इसका आंसर होगा सुकर। सुकर होता क्या है एक्चुअल में, सुकर अगर आगे स्लाइड में हो तो तुरंत बता दूं, ठीक है, दे रखा है तो मैं बता देता हूं तुम्हें। भीलों में ना एक सुकर नाम के देवता होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सुकर का मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, जो कि वर्तमान में बंद होने की कगार पर है अभी। देख लेते हैं जो बैरिहाल है वो क्या है, उसके बारे में भी बताऊं तुम्हें। तो बैरिहाल एक प्रकार की ना ढाल होती है, जैसे मान लो ये गोलाकार ढाल है, अब इसको बीच में रख देते हैं, इसको मैं थोड़ा कलर कर देता हूं, इसको बीच में रख देते हैं
और इसके चारों तरफ नृत्य करते हैं, तो बस यही बहरीहाल नृत्य है। बहरीहाल एक ढाल है, याद रख लेना। अगर पूछे, जैसे प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से बहरीहाल क्या है, नृत्य ऑप्शन में दे तो नृत्य हो जाएगा, और अगर ढंग का प्रश्न बनाना चाहे तो एक ढाल शब्द देगा और नृत्य नहीं देगा, फिर वो देख लेना, वरना प्रश्न डिलीट हो जाएगा। तो बहरीहाल एक प्रकार की ढाल है, उसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है। कूद जो नृत्य है वो होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इसमें ना क्या करते हैं, वाद्य यंत्र नहीं बजाते। इसको याद कैसे रखोगे कि मान लो ऐसे कूद कर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन ये चीज और है कि ये भीलों का नृत्य नहीं है, ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, अब हम लोग देखें, कुछ छूट गया हो तो आगे देखते हैं स्लाइड में। लाठी नृत्य है, लाठी कौन रखते हैं, पुरुष या स्त्रियां? पुरुष, तो पुरुष प्रधान नृत्य हो जाएगा। सूकर मैंने तुम्हें बता दिया कि भीलों द्वारा अपने देवता का मुखौटा लगाकर किया जाता है, वर्तमान में लुप्त होने की कगार पर है। बहरीहाल नृत्य का मैंने तुम लोगों को बताया, एक ढाल होती है जिसे मध्य में रखकर नर्तक इसके चारों ओर नृत्य करते हैं। सारा कुछ मैंने तुम्हें बता दिया। आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं भीलों के सारे नृत्य। अब हम लोग पढ़ेंगे गरासिया जनजाति के, गर्सिया नहीं है ये, गरासिया है, आ की मात्रा लगा देते हैं। गरासिया जनजाति का एक प्रमुख नृत्य कौन सा नहीं है? देखो, आराम से तुम लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो अगर तुमने आगे कुछ नहीं पढ़ा है तो भी। देखो, वालर का तुम्हें नहीं पता, कूद का तुम्हें नहीं पता, लूर का भी तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें हाथी मना का पता है कि ये भील जनजाति का नृत्य है और बैठ कर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ऐसे तो छोड़ नहीं सकते ना, इनको भी पढ़ते हैं। वालर नृत्य क्या होता है, कूद नृत्य क्या होता है और लूर नृत्य क्या होता है। देखिए, वालर क्या होता है, वालर ना सिरोही में प्रसिद्ध है। ये वालर नाम तुम लोगों ने ज्योग्राफी में कहीं सुना है? ज्योग्राफी में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलो बताओ, कमेंट में बताओ तुम लोगों ने कहाँ ये नाम सुना है ज्योग्राफी में। तुम लोग कमेंट करो, तब तक आगे बढ़ते हैं। कि सिरोही क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, होली के दिनों में किया जाता है, और ना धीमी गति का नृत्य है। वालर एक धीमी गति का नृत्य है, सिरोही क्षेत्र में प्रसिद्ध है, होली के दिनों में किया जाता है, और इसमें ना वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि एक और नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वो क्या नृत्य है? कूदकर विवाह के अवसर पर करते हैं, उसमें वाद्य यंत्र नहीं बजता उसमें भी। आगे हम लोग देखें तो कूद नृत्य ही है हमारे पास में, स्त्री पुरुष दोनों करते हैं पहली बात तो। उसके बाद में यह भी बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई? जितनी भी शादियां तुम लोगों ने देखी होगी, डीजे के सामने जो नाचते हैं उनको पता होता है कि कौन से गाने चल रहे हैं। बारात में जाते हो तो देखते होगे, उनको होश ही नहीं रहता कौन से गाने चल रहे हैं, उनको बस कूदने से मतलब है। तो उसी से तुम लोग याद रख सकते हो कि कूद जो नृत्य है वो शादी विवाह में किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाते, मतलब बजाते नहीं, बजता ही नहीं है, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। लूर जो नृत्य है वो क्या है? लूर ना एक प्रकार की गोत्र है गरासिया जनजाति में, लूर, वहीं से इसका नाम लूर नृत्य पड़ा है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लूर गोत्र की जो महिलाएं हैं ना, उनके द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है, वर पक्ष जो है उसकी, उनकी स्त्रियां, वर पक्ष की स्त्रियां वधु पक्ष से रिश्ते की मांग करती हैं। ठीक है, तो लूर नृत्य आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न को। किस नृत्य पर गुजराती गरबे का प्रभाव दिखाई देता है? 4 नृत्य तुम्हें दे रखे हैं, इनमें से किस पर गुजराती गरबे का प्रभाव दिखता है? चारों जो नृत्य है ना, इनमें से एक ऐसा है जो मतलब गुजरात में जो गरबा होता है ना, नवरात्रि के टाइम पर शायद ज्यादा होता है, उसका प्रभाव दिखता है। तो वो है ना एक मांदल। नाम सुना होगा तुमने शायद, अगर सुना हो तो ठीक, वरना मैंने तुम्हें बता दिया। मांदल जो नृत्य है उस पर गुजराती गरबे का प्रभाव दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि 4 नृत्य जो हमारे पास है अलग अलग, वो क्या है? जैसे देखो 4 थे, उनमें से एक मैंने तुम्हें बताया कि मानदंड पे क्या होता है, गुजराती गरबे का प्रभाव दिखाई देता है। अब बचे 3 ऑप्शन, जवारा, मोरिया और गौर नृत्य। इनको देख लेते हैं, जवारा, मोरिया और गौर नृत्य, तीनों को एक ही स्लाइड पे देख लेते हैं। जवारा, देखो तुम्हें याद हो या तुमने देखा हो कहीं, जब होलिका दहन होता है तो हमारे साइड जो होता है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे साइड वो प्रोसेस होती है कि नहीं। होलिका दहन जो है
उसमें ना एक गेहूं की बाली लेके जाते हैं और इनकी जो होलिका की जो लपटें होती है ना उनमें से इसको जला के लेके आते हैं घर पे। तो वो या तो गेहूं की होती है या फिर जवार की होती है, ठीक है, जौ की, मतलब जवार अलग चीज़ है, जौ की होती है, ठीक है। तो वो ही वहीं से तुम लोग जवारा नृत्य को याद रख सकते हो कि होलिका दहन के समय स्त्री पुरुषों द्वारा हाथ में गेहूं व जौ की बालियां लेकर किया जाने वाला नृत्य है। आगे देखते हैं मोरिया नृत्य। मोरिया नृत्य होता है विवाह के अवसर पर, बस इतना ही याद रखना है। और गौर, गौर ना देखो कि एक गौर जो होता है वो हम लोग गणगौर जो त्योहार मनाते हैं उसमें तुम लोगों ने नाम सुना होगा। गणगौर में गौर, तो मतलब गौर जो नृत्य है वो गणगौर पर किया जाता है, ठीक है। बस इनको अब एक दो चीजें होती है जिन्हें तुम्हें रटना ही पड़ेगा, कौन सा विवाह के अवसर पर है, कौन सा कब है। इनकी तो मैंने एक दो की तो ट्रिक बता दी, जैसे जवारा को तुम लोग यहाँ से याद रख सकते हो, मौर्य विवाह के अवसर पर है। और कूद नृत्य जैसे शादी से रिलेट कर लिया तो वहां से याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग याद करते चलेंगे, और वीडियो अगर तुम लोग एक बार देख लोगे तो बिल्कुल नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहले तुम लोग अब ये श्योर कर लो कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो। हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं ट्रिक। अब चैनल को आप तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा क्योंकि ये ट्रिक से तुम लोग कभी नहीं भूलने वाले। इस ट्रिक से तुम्हें गरासिया जनजाति के पूरे नृत्य याद हो जाएंगे। ट्रिक है गोलू मामो जवाराम कूद्यो, मारवाड़ी भाषा में है, तुम्हें याद हो भी हो जाएगी जल्दी से। और अब इससे देखो कैसे याद होता है मैं बताऊं। गो और लू, गो से गौर नृत्य, लू से लूर नृत्य, ठीक है। रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा। गौर नृत्य गणगौर पर, लूर लूर गोत्र की महिलाएं वधु पक्ष से वर पक्ष की स्त्रियां रिश्ते की मांग करती हैं, ठीक है। माँ, माँ से होता है मांदड़, जो गुजराती गरबे का प्रभाव दिखाई देता है। मो से होता है मोरियो, मोरियो विवाह पर किया जाता है। आगे जवारा, जवारा में सिर्फ जय उठाओ, जय उठा के देखो जवारा, जवारा होलिका दहन के टाइम पे होता है। वाह, वाह उठाओ। अब वाह है एक धीमा नृत्य है, वाद्य यंत्र नहीं बजता। रा, रा हमने पढ़ा नहीं है, देखो ये नहीं पढ़ा, रायण नहीं है, ये रायण है। और ये गरासिया जनजाति का ही नृत्य होता है, याद रखना इसको भी। मे का इसमें कुछ यूज नहीं है। कू है, इसका अर्थ होता है कूदो, कूदो मतलब कूदो में जो कू है उसका अर्थ है कूद। कूद नृत्य मैंने तुम्हें बताया कि विवाह के अवसर पर किया जाता है, स्त्रियां और पुरुष दोनों करते हैं, वाद्य यंत्र का इसमें भी प्रयोग नहीं होता। आगे एक नृत्य है दो से दोह, तो ये भी गरासिया जनजाति का नृत्य है। अब अगर तुम्हें पूछ ले चार ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है, तुम लोग कर दोगे या नहीं करोगे? आराम से, आराम से तुम लोग अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कंजर जाति के नृत्य। हमने दो जातियां कंप्लीट कर ली, एक तो भील और एक गरासिया। अब हम लोग देखते हैं कि कंजर जो जाति है उनके नृत्य कौन से होते हैं। प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सा कंजर जाति का नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए चक्री नृत्य, धाकड़ नृत्य, मछली नृत्य या पनिहारी नृत्य। इसका आंसर हो जाएगा पनिहारी नृत्य। गलत टिक हो गया, एक मिनट रुको, सही कर देते हैं अभी। कौन सा हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी, पनिहारी नृत्य हो जाएगा। जो तीनों नृत्य हैं वो कंजर जाति से संबंधित हैं, ठीक है। अब तीनों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि होता क्या है इनमें एक्चुअल में। चलो आगे चलते हैं, स्लाइड निकालते हैं। हाँ देखो, चक्री, चक्री जो नृत्य है वो होता है अविवाहित कंजर बालिकाओं के द्वारा। प्रश्न शायद ये पूछ रखा है, आरपीएससी ने पूछा था कि आरएसएसएमबी ने, मेरे को ये श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ प्रश्न पूछा हुआ है कि कंजर नृत्य, सॉरी चक्री नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो उनमें अविवाहित बालिकाएं ऑप्शन में थी शायद। दूसरा जो है धाकड़ नृत्य, देखो युद्ध में कौन जीतेगा, जो बलवान होगा। अब बलवान को हम लोग धाकड़ भी बोलते हैं, तो धाकड़ नृत्य युद्ध नृत्य है एक प्रकार का। अब मुझे बताओ, रिवीजन करते हैं, भीलों में युद्ध नृत्य कौन सा था?
युद्ध नृत्य भीलों में कौन सा था, उसके बारे में हमने 3 डिटेल्स पढ़ी थी, तीनों को फटाफट से बताओ मुझे। आगे हम लोग देखते हैं मछली नृत्य। मछली है ना, इसको ऐसे याद रखो तुम लोग। देखो मछली, तुमने वो कहावत सुनी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। लास्ट में मर रही है ना। तो मछली नृत्य में अंत दुखद होता है, आरंभ क्या होता है, सुखद होता है। क्योंकि आरंभ में हम बोलते हैं क्या, मछली जल की रानी है, रानी है तो सुखद ही है। अंत में इसका अंत होता है दुखद होता है। ये जो नृत्य है ना, ये याद रखना, ये बंजारा जाति से भी संबंधित है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये बंजारा जाति से भी संबंधित है। अब तुम्हें एक काम की बात बताऊं, जो ये कंजर जाति के 3 नृत्य हैं, कंजर जाति के जो 3 नृत्य हमने पढ़े अभी, चक्री, धाकड़ और मछली, इन तीनों में से मछली जो नृत्य है वो तो हो गया, 1 मिनट हाइलाइटर सेलेक्ट करते हैं पहले। हाँ, मछली जो नृत्य है वो तो हो गया, बंजर जाति से भी संबंधित है। और इनका जो चक्री नाम से ये नृत्य है ना, यही नाम से एक नृत्य कानबेलियों का भी है। तो कंफ्यूज मत हो ना। देखो इनके दोनों नृत्य, 2 नृत्य है ना, ये अलग अलग जातियों में भी प्रसिद्ध हैं। मछली नृत्य है वो बंजारा जाति में है, और जो चक्री नृत्य है वो कानबेलिया जाति में है। ठीक है, 1 मिनट इनको करेक्ट कर देते हैं, आ लगा देते हैं इनके आगे। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं कानबेलिया जो जाति है उसके नृत्य, जाति या जनजाति जो भी है। अब देखो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा। आपने ना अगर राजस्थान कल्चर पढ़ी हो तो इनका नाम तो तुम लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से था। देखो 4 नृत्य तुम्हें दिए हैं, चारों के चारों कानबेलिया जाति के नृत्य हैं, पहली बात तो ये याद करो। अब दूसरी चीज, गुलाबो सपेरा का जो संबंध था वो था चक्री नृत्य से। ठीक है, चक्री नृत्य से इन्होंने क्या किया था, पेरिस में एक कार्यक्रम था उसमें प्रस्तुति दी थी, तो वहां पे उन्होंने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। और ना 2016 आई थिंक, नहीं शोरूम, हाँ 16 ही है, 2016 में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था। किसको, गुलाबो सपेरा को। ठीक है, और नृत्य कौन से संबंधित है, ये चक्री नृत्य से। ठीक है, अब बाकी चारों नृत्य, इन चक्री नृत्य की एक बात तो हमने देख ली, बाकी चीजें भी देख लेते हैं। चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं इनका एनालिसिस करते हैं। कानबेलिया जाति के नृत्य को मैंने एक ही स्लाइड पे लिख दिया ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। पहले हम देखते हैं चक्री नृत्य। देखो गुलाबो सपेरा ने पेरिस में कार्यक्रम में प्रस्तुति देकर पहचान दिलाई और इन्हें 2016 में पद्मश्री दिया गया था, यही मैंने तुम लोगों को बताया। पणियारी जो है ना, एक ना गीत है, लोकगीत में हम लोग पढ़ेंगे इसी नाम से, पणियारी नाम से ये एक ना गीत है, वो ही गीत पर आधारित पणियारी जो नृत्य है वो एक युगल नृत्य है। ठीक है, पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। आगे हम लोग देखते हैं इंडोली नृत्य के बारे में। इंडोली की बहती, नहीं यहां पे था भांति, टाइपिंग मिस्टेक्स बहुत कर रखी हैं, समझ जाना तुम लोग, मैं करेक्ट करवा रहा हूं। इंडोली की भांति वृत्ताकार रूप में किया जाता है। क्या क्या लिख रखा है, बहती वृत्तकर रूप, भाई बहुत गलत लिख रखा है, इसको तो करेक्ट कर लेना, इसको तुम लोग लिख लो, करेक्ट कर लो कि इंडोली की भांति वृत्ताकार रूप में किया जाता है। और वाद्य यंत्र क्या है इसमें, पुंगी और खंजरी। कानबेलिया जाति में एक ही नृत्य, तुम लोगों को वाद्य यंत्र याद रखने एक ही नृत्य में, वो है इंडोली। ठीक है, चक्री बताया गुलाबो सपेरा से संबंधित है, पणियारी नृत्य है वो पणियारी गीत से संबंधित है, तीनों हो गए। अब चौथा देखते हैं बागड़िया नृत्य। कानबेलिया जाति की महिलाएं जब भीख मांगने जाती है ना, तो ये नृत्य करती है भीख मांगते टाइम पे। कौन सा नृत्य, बागड़िया, ये भी हो गया। अब एक बचता है संकरिया नृत्य, ये होता है प्रेम आख्यानों पे आधारित है और ना अंग लचकन की दृष्टि से मनोहारी नृत्य है, अंग लचकन की दृष्टि से मनोहारी नृत्य है। अब प्रश्न पूछ सकता है कि कानबेलिया जाति का कौन सा ऐसा नृत्य है जो अंग लचकन की दृष्टि से प्रसिद्ध है, तो तुम्हारा आंसर होगा संकरिया नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। कानबेलिया जाति के नृत्य भी हमने अब पूरे देख लिए। आगे हम लोग देखें तो आगे हम देखते हैं शहरियों के नृत्य, शहरिया जो जनजाति है उनके नृत्य। देखो अब इनमें प्रश्न तो क्या ही बनाने, क्योंकि बहुत कम पूछता है, जो इंपॉर्टेंट थे जैसे भील जनजाति और गरासिया थे।
आपको ना 80% क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पढ़ना तो इनको भी है ही ना, छोड़ तो कुछ सकते ही नहीं है। अगर प्रश्न आ गया तो सहरियों की 4 नृत्य हैं, चारों को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। शिकारी जो नृत्य है वो 12 जिले के सीकर कला शिकार कला 12 जिले में शिकार कला प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इंद्रपरी जो नृत्य है वो विवाह के अवसर पर रागिनी गीत गाकर किया जाता है। गीत का नाम याद रखना, ये पूछ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक याद करके रखो, कुछ मतलब ट्रिक वगैरह देख लो, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में बताओ, और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। इंद्रपरी जो नृत्य है वो रागिनी गीत गाकर किया जाता है, सहरिया जनजाति से संबंधित है। सहरिया से एक तो शिकारी नृत्य, दूसरा इंद्रपरी हो गया, तीसरा बिछवा नृत्य। बिछवा स्त्रियों का एक सामूहिक नृत्य है, बिछवा। और झेला जो नृत्य है वो है फसल के पकते समय किया जाने वाला नृत्य होता है। फसल जब पक जाती है तो झेला नृत्य किया जाता है। आगे हम लोग बात करें तो आगे लास्ट बचता है मेव जनजाति के नृत्य। मेव जनजाति के तुम्हें बहुत ज्यादा याद नहीं रखना, एक तो रणबाजा और एक रतबाई, 2 नृत्य हैं। रणबाजा किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, और ये होता है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा। ठीक है, आई होप कि सेशन तुम लोगों को पसंद आया होगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं पूरे के पूरे नृत्य कवर कर लूं, जो कि हो भी गए हैं। इनसे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न जाएगा। अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता हो और तुम अगर पूछना चाहते हो, किसी चीज में डाउट हो, तो कमेंट करो। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, मोटिवेशन मिलता है। और नई सीरीज लेके आऊंगा, नई मेरा मतलब है कि अगला जो पार्ट होगा किसी भी टॉपिक पे, अगला पार्ट मैं सोच रहा हूँ कि 1857 की क्रांति पे इतिहास का एक कोई सीरीज बना दूं, एक वीडियो बना दूं। तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, ताकि जब भी वीडियो आए तुम्हें पहले नोटिफिकेशन मिले और तुम अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद।